गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 4 में सेकंड लैंग्वेज के लिए पढ़ने वाले हैं व्याकरण की किताब। और इसमें जो है हम लोगों का चैप्टर है 7 नंबर सर्वनाम। चैप्टर का नाम क्या है? सर्वनाम। तो सभी बच्चे पेज नंबर 39 को निकालें। देखिए ये सर्वनाम। सर्वनाम सब नामों की जगह पर प्रयोग होने वाला शब्द सर्वनाम है। सर्वनाम को अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं। सबसे पहले हमें किसी चीज़ के बारे में पढ़ने के पहले, किसी चीज़ के बारे में जानने के पहले उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। या हम चाहते हैं कि हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमें जानकारी हो, उस टॉपिक के बारे में हमें जानकारी हो। यहाँ हम लोगों को टॉपिक क्या मिला है? सर्वनाम। तो सबसे पहले सारे बच्चे ये जानना चाहेंगे कि सर्वनाम है क्या, सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है, सर्वनाम का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो ये सारी बातें जो है हमारे मन में आती है। हमें सर्वनाम क्यों पढ़ना चाहिए? नहीं तो ये सारे के सारे प्रश्न जो है हमारे मन मस्तिष्क में आते हैं। तो आइए एक एक प्रश्न का हम लोग विश्लेषण करेंगे, एक एक प्रश्न का हम लोग उत्तर ढूंढेंगे। सबसे पहले हम आपके बुक को लेते हैं और पेज नंबर 39 सारे बच्चे निकालें। और 39 पेज में देखिए ये चित्र दिए गए हैं, 4 पिक्चर हैं ऊपर। इसमें देखिए इन चित्रों को जो है देखने पर हमें क्या पता चलता है और इन चित्रों को लेकर के जो है क्या लिखा गया है देखें एक बार। यहाँ पर अध्यापिका श्रुति से पूछती है। श्रुति नाम की एक बच्ची है, उससे अध्यापिका पूछती है, क्या पूछती है? तुमने पाठ याद कर लिया? फिर देखिए दूसरे पिक्चर में, दूसरे तस्वीर में रोहन जो है मरीजों को देखता है और वह डॉक्टर है। रोहन, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। रोहन मरीजों को देखता है, वह डॉक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट आइए नीचे वाले पिक्चर को लेकर के, नीचे वाले तस्वीर को लेकर के। मान्या ने नेहा से कहा, मैं पुस्तक मेला देखने जा रही हूँ। फिर नेक्स्ट लास्ट पिक्चर देखिए। अंकित ने दादाजी से पूछा, आप कब चलेंगे? तो आइए ऊपर जो भी वाक्य दिए गए हैं, ऊपर दिए गए वाक्यों में हम लोग कुछ शब्दों को पढ़ें, जिन शब्दों में तुमने, वह, मैं और आप, ये जो शब्द हैं ये शब्द क्या है? सर्वनाम है। क्या क्या सर्वनाम है? तो फिर से एक बार देखिए। तुमने, वह, मैं और आप,
ये सभी के सभी शब्द जो है देखिए पिंक लेटर में लिखे गए हैं, है ना, गुलाबी अक्षर में देखिए लिखे गए हैं। और ये क्रमशः जो शब्द अभी बोला गया, क्या क्या शब्द बोला गया, तुमने, वह, मैं और आप, ये प्रत्येक शब्द क्रमशः जो है, क्रमशः श्रुति, रोहन, मान्या और दादाजी के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। यानी तुमने जो है वह श्रुति के लिए आया है, वह जो है रोहन के लिए आया है, और फिर मान्या के लिए क्या आया है, मैं, और लास्ट में क्या है, लास्ट में दादाजी के लिए आप आया है। तो अब प्रश्न यह उठता है कि ये सारे के सारे जो संज्ञा शब्द है, क्या क्या, श्रुति, रोहन, मान्या और दादाजी, इनके जगह पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग क्यों किया गया। अब हम इस प्रश्न पर आए कि सर्वनाम शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो सर्वनाम शब्द का प्रयोग जो है भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। सर्वनाम शब्द का प्रयोग जो है भाषा को और जो है सुंदर बनाने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब हम एक साथ कह सकते हैं कि सर्वनाम के प्रयोग से भाषा सुंदर और प्रभावशाली हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार सर्वनाम का उपयोगिता जो है बढ़ती है। सर्वनाम का प्रयोग भाषा को सुंदर और प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है, और सभी चाहते हैं क्या, कि जो भी मेरे पास हो, जो भी बातें हो, चाहे हम ही क्यों नहीं हो, क्या हो, सुंदर दिखें, सुंदर समझे जाएं, सुंदर बोले जाएं, नहीं, और जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, डिसिप्लिन को मेंटेन करके चलते हैं। सुंदर दिखने और बनने के लिए, सुंदर कहलाने के लिए समाज में हम लोग क्या है, एक नकली मुखौटा भी लगा लेते हैं, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। क्यों क्या आवश्यकता है इसकी, सुंदर बनने के लिए, अच्छा बनने के लिए, अच्छा कहलाने के लिए होता है ऐसा। तो आइए सबसे पहले अब हम ये जानेंगे अभी कि सर्वनाम किसे कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम जो है हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, सारे बच्चे जो है सर्वनाम को पढ़े हैं, क्लास 2 से पढ़ते आ रहे हैं, नहीं, कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के बदले में किया जाता है, नहीं। तो जैसा कि आपके बुक में डिफिनीशन दिया गया है, परिभाषा दिया गया है, क्या, कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के बदले में किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं, है ना, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट आइए, कुछ महत्वपूर्ण बातें सर्वनाम को लेकर के। सर्वनाम अर्थात सब नामों की जगह प्रयुक्त होने वाला शब्द। सर्वनाम ऐसा शब्द है, सर्वनाम वह है जो सब नामों के जगह पर प्रयोग किया जाता है, सब नामों के जगह पर प्रयुक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम के प्रयोग से क्या होता है, संज्ञा शब्द का प्रयोग बार बार नहीं करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम संज्ञा शब्द के जगह पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग किए हैं या करते हैं, इसलिए संज्ञा शब्द का प्रयोग बार बार करना नहीं पड़ता है। और नेक्स्ट आइए, जिस प्रकार संज्ञा में एक वचन तथा बहुवचन होता है, ठीक उसी प्रकार
सर्वनाम में भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। ध्यान दीजिए, जिस प्रकार संज्ञा में एक वचन और बहुवचन होता है, ठीक उसी प्रकार सर्वनाम में भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे सर्वनाम की बातें हम कर रहे हैं, मैं से, मैं क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, ठीक है। यह जो है क्या है? प्रथम पुरुष है। हिंदी में आइए, फर्स्ट पर्सन क्या होता है? प्रथम पुरुष। प्रथम मतलब मैं पहले। सिंगुलर इसलिए कि मैं एक हूं, मैं हूं, ठीक है। और मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, सिंगुलर नंबर हुआ। मैं का प्लूरल क्या होगा? मैं का बहुवचन क्या होगा? मैं तो सिंगुलर नंबर मतलब क्या? एक वचन। और मैं का बहुवचन क्या हुआ? हम लोग। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर मैं होता है, प्रथम पुरुष मैं एक वचन होता है, और हम लोग फर्स्ट पर्सन होता है और वह बहुवचन होता है, प्लूरल नंबर। तो मैं का बहुवचन क्या हो गया? हम लोग। आई का वी। समझ रहे हैं? नेक्स्ट, मैं प्रथम पुरुष हुआ, तुम क्या हुआ? यह तुम क्या हुआ होता है? तो तुम जो है यह मध्यम पुरुष, और तुम लोग, तुम का बहुवचन हुआ। और एक होता है अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन। यू सेकंड पर्सन हुआ। थर्ड पर्सन क्या हो गया? ही सी इट और कोई नाम, ही सी इट और एनी नेम। वह, चाहे वो पुरुष वर्ग के लिए हो या स्त्री वर्ग के लिए हो। यह, चाहे वो सजीव के लिए हो या निर्जीव के लिए हो। ही सी इट मतलब यह हुआ। ही और सी जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये थर्ड पर्सन हुए, एक वचन। अन्य पुरुष एक वचन। और वह का क्या हो जाएगा? बहुवचन, वे लोग। यह का ये, तो ये आपका हुआ क्या? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम लोग इस पर विचार करेंगे अच्छे से। और तो इस तरह एक वचन से बहुवचन शब्द होते हैं, है ना। सर्वनाम में मैं का हम, आप का आप लोग, किसे का किन्हें, तू का तुम, वह का वे, उसे का उन्हें, तुम का तुम सब, और यह का ये, वह का वे। तो आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं। इस 40 नंबर पेज को हम लोग पढ़ेंगे, जो बचा हुआ शेष भाग है इसका, है ना। धन्यवाद।